बीरबल और 3 चालाक मंत्री की परीक्षा की। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नई नई बातों और सवालों से भरा रहता था। अकबर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे अपने दरबारियों की बुद्धि, समझदारी और ईमानदारी की परख करते रहते थे। उनके दरबार के 3 मंत्री चतुर, चालाक, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा स्वार्थी भी अक्सर अकबर को भ्रमित कर दिया करते थे। अकबर को संदेह था कि ये तीनों मंत्री उनके दरबार में अपनी चालाकी से कभी कभी गलत काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल को एक योजना बनाने को कहा ताकि ये पता चल सके कि कौन सच में ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर का आदेश, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 3 मंत्रियों की परीक्षा लो। पता करो कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा चालाक है और कौन सबसे ज्यादा ईमानदार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस काम को पूरा करूंगा, चिंता मत कीजिए। बीरबल ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, आप तीनों से एक परीक्षा ली जाएगी। हर मंत्री को एक एक महत्वपूर्ण वस्तु दी जाएगी और जो वस्तु सबसे सही और बुद्धिमानी से संभालेगा वही सबसे बड़ा मंत्री साबित होगा। पहले मंत्री को दिया गया एक कीमती पन्ना, दूसरा मंत्री को दिया गया एक सुंदर बंदर की मूर्ति और तीसरे मंत्री को दिया गया एक चमकीला सोने का सिक्का। बीरबल ने कहा, आपको इन वस्तुओं को 1 सप्ताह तक मेरी देखरेख में संभालना होगा और फिर मैं देखूंगा कि आप लोगों ने इन्हें कैसे रखा। पहला मंत्री, जो बहुत चालाक था, उसने सोचा, अगर मैं ये पन्ना जला दूं तो बीरबल क्या करेगा? लेकिन अगर पन्ना नष्ट हुआ तो मेरा मान कम होगा, इसलिए मैं इसे सुरक्षित जगह छुपा दूंगा। दूसरा मंत्री, जिसने बंदर की मूर्ति पाई थी, उसने उसे एक सुनहरे बक्से में रख दिया और रोज बक्से को चमकाता रहा ताकि कोई शक न हो। तीसरा मंत्री, जिसके पास सोने का सिक्का था, वो बहुत लालची था। उसने सिक्का छुपा दिया और कई बार चोरी होने का नाटक भी किया ताकि लोग उसे और ज्यादा अहमियत दें। 1 हफ्ते बाद बीरबल तीनों मंत्रियों के पास गया और वस्तुओं की जांच करने लगा। पहला मंत्री अपने पन्ने को लेकर आया, पर पन्ने की हालत कुछ खराब थी क्योंकि उसे संभालने में वो ज्यादा सावधानी नहीं बरत पाया था। दूसरा मंत्री ने बंदर की मूर्ति को बड़ी सावधानी से रखा था, लेकिन मूर्ति के नीचे थोड़ा सा धूल जमा था। तीसरा मंत्री ने कहा कि उसका सोने का सिक्का चोरी हो गया है। बीरबल ने तीनों की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आप सब ने अपनी अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, तीनों मंत्री अपनी अपनी वस्तुओं को संभालने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन मैं उनका असली सच पता लगा चुका हूं। बीरबल ने तीनों मंत्रियों से कहा, जो मंत्री सबसे ईमानदार होगा वही मेरा खास दोस्त बनेगा। आज मैं आप तीनों को एक और परीक्षा देता हूं। बीरबल ने तीनों से कहा कि वे दरबार में सबसे बड़ी गुमशुदा चीज का पता लगाएं। जो इसे खोज कर लाएगा वही सबसे ईमानदार और भरोसेमंद मंत्री होगा। तीनों मंत्री दरबार में इधर उधर खोजने लगे, लेकिन चालाक मंत्री झूठे रास्ते अपनाने लगे और गलत सूचनाएं फैलाने लगे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, सभी गुमशुदा चीज दरबार में मेरी चतुराई है और जो इसे खोज कर नहीं ला सके वे असली मंत्री नहीं हैं। बीरबल ने कहा, पहला मंत्री अपनी वस्तु को ठीक से नहीं रख पाया, दूसरा केवल दिखावा करता रहा और तीसरा तो चोरी होने का बहाना बनाता रहा। असली ईमानदारी और बुद्धिमानी तो वो है जो सच्चाई को समझे और उसे अपनाए। अकबर ने तीनों मंत्रियों को नसीहत दी और बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। कहानी की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल चालाकी से काम नहीं चलता, बल्कि ईमानदारी और समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। जो दिखावे के पीछे छुप जाता है उसका अंत सही नहीं होता। अकबर के सवालों का बीरबल का मजेदार जवाब। एक दिन अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। उसे कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो वो आसानी से नहीं हल कर सके। फिर उन्होंने अपने 3 खास मंत्री
और बीरबल को दरबार में बुलाया। पहला सवाल। अकबर ने सबसे पहले बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे तेज तो आपकी सोच है, क्योंकि आपकी सोच हर पल नई योजना बनाती है। अकबर थोड़ा हंसे और बोले, अच्छा तो बताओ, सबसे धीमा क्या है? बीरबल ने फौरन जवाब दिया, सबसे धीमा तो वो आदमी है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। दूसरा सवाल। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल सबसे अमीर कौन होता है? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वो होता है जिसके पास दिल में प्यार और दिमाग में ज्ञान हो। सोना और चांदी तो बस वस्तुएं हैं, असली दौलत यही है। अकबर ने इस जवाब से बहुत संतुष्टि जताई। तीसरा सवाल। अकबर ने फिर पूछा, और बताओ, सबसे बड़ा विद्वान कौन है? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा विद्वान वह है जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान का सागर अनंत है। चौथा सवाल। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, बीरबल सबसे बड़ा मजाकिया आदमी कौन होता है? बीरबल ने झट से जवाब दिया, जहां पनाह, वो जो अपनी गलतियों पर हंस सकता है, जो खुद पर हंस सकता है, वो सबसे बड़ा मजाकिया और बुद्धिमान भी है। पांचवा सवाल। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, तो बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल के हर जवाब पर जोरदार तालियां बजाईं। वे इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को एक बड़ी इनाम राशि दी और कहा, बीरबल तुम्हारे जवाब इतने मजेदार और गहरे हैं कि मैं और तुम्हारे बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दरबार के सभी लोग भी बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज पर हंस पड़े। कहानी की सीख। ये कहानी सिखाती है कि सवाल चाहे जितने भी मुश्किल हो, सही सोच और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल मिल सकता है। साथ ही हंसी खुशी से बात करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब बीरबल ने अकबर के लिए खरीदी हवा, आगरा का मौसम बहुत गर्म था। लू ऐसी चल रही थी कि महल की दीवारें भी पसीना पसीना हो गई थी। अकबर अपने शाही पंखे के नीचे बैठे थे, लेकिन गर्मी से बेहद परेशान। तभी अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, काश कोई मुझे ठंडी हवा खरीद कर ला दे। सब दरबारी हंस पड़े, कुछ मजाक समझकर, कुछ डर से, लेकिन बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं आपके लिए हवा खरीद सकता हूं। क्या हवा खरीदेगा? बीरबल, क्या पागलपन है ये? नहीं जहां पनाह, जो बादशाह की चाहत हो वो पागलपन नहीं कहलाता, वो हुक्म कहलाता है। अकबर ने शर्त रख दी, अगर तुम सच में मेरे लिए हवा खरीद लाए तो मैं तुम्हें आधा खजाना दूंगा, लेकिन अगर नहीं ला सके तो दरबारी पद से हट जाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मंजूर है जहां पनाह। अगले ही दिन बीरबल बिना कुछ बताए महल से निकल गया। लोगों में चर्चा होने लगी, क्या सच में हवा खरीदी जा सकती है, या बीरबल अब की बार हार मान जाएगा, या फिर कोई नई चाल चलेगा? बीरबल पहुंचे पवनपुर नामक एक गांव में, जो अपनी तेज हवाओं के लिए मशहूर था। वहां के लोग पवन चक्की से बिजली बनाते थे, पंखों से मछली सुखाते थे और पत्तों से हवा की दिशा का अनुमान लगाते थे। बीरबल ने वहां के सरपंच से पूछा, क्या यहां हवा बेची जाती है? सरपंच हंसते हुए बोला, जनाब, हवा तो भगवान की देन है, इसे कोई कैसे बेचे? बीरबल मुस्कराए, बस मुझे यही सुनना था, अब देखो मैं क्या करता हूं। बीरबल ने गांव वालों से बात की और एक दस्तावेज बनवाया। यह प्रमाण पत्र है कि पवनपुर ने अकबर को अपनी हवा बेच दी है, पूरी गर्मी के मौसम के लिए, प्रतिदिन एक झोंका, और उस पर सभी गांव वालों के दस्तखत करवा लिए। उन्होंने इसके बदले गांव को 10 बैलगाड़ी पंखे, मटके और आम के पेड़ दान में दिए। अब बीरबल के पास था हवा बेचने का कानूनी प्रमाण। 3 दिन बाद
बीरबल महल वापस पहुंचा। अकबर ने पूछा, तो कहाँ है मेरी ठंडी हवा बीरबल? बीरबल ने एक मुहर लगा हुआ दस्तावेज निकाला और अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, ये रहा वो प्रमाण पत्र। पवनपूर्त की हवा अब आपकी है। हर दिन दोपहर को उस दिशा से जो हवा आएगी वो अब सिर्फ बादशाह अकबर के नाम की होगी। पूरा दरबार पहले हंसा, फिर हैरान रह गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो कमाल है। तुमने हवा नहीं खरीदी, बल्कि बुद्धि से मालिकाना हक ले आए। दरबार में बैठे रफीक खान नामक दरबारी को बीरबल से हमेशा जलन थी। उसने सोचा, अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो मैं अकबर का सबसे चहेता बन जाऊंगा। रफीक खान ने अगली सभा में कहा, जहांपनाह, अगर बीरबल हवा खरीद सकता है तो मैं सन्नाटा खरीद कर ला सकता हूं। अकबर ने तुरंत शर्त मान ली। रफीक खान 2 दिन बाद लौट आया, थकाहारा, हाथ में एक ढोल और कान में रुई। अकबर, कहाँ है सन्नाटा? रफीक, जहांपनाह, सन्नाटा कोई बेच ही नहीं पाया। सब जगह शोर मिला। कोई बच्चा रोता था, कोई गधा रेंगता था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। बीरबल बोले, जहां शोर बेचने वाले हों वहां सन्नाटा कोई कैसे खरीदे? और जहां बुद्धि हो वहां हवा भी सोने से कीमती बिक सकती है। अकबर ने बीरबल को खजाने की चाबी दी और कहा, तुमने मेरी गर्मी भी ठंडी की और दिल भी जीता। आज से तुम न केवल मेरे वजीर हो, बल्कि मेरे हवा के अधिकारी भी हो। सीख, जो बातें असंभव लगती हैं उन्हें चतुराई से संभव बनाया जा सकता है। बस दिमाग ठंडा और इरादा गर्म होना चाहिए। जब अकबर का ताज बोलने लगा, बीरबल ने खोली साजिश की पोल। वो एक आम सी सुबह थी, पर अकबर को क्या पता था कि आज कुछ बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला है। बादशाह अकबर अपने खास कक्ष में तैयार हो रहे थे। रेशमी अंगरखा पहना, नगीने जड़े जूते, और जब उन्होंने अपने सिर पर शाही ताज रखा, मैं अब तुम्हारा नहीं हूं अकबर, आवाज आई। बहुत साफ, बहुत सधी हुई और बहुत डरावनी। अकबर चौंक पड़े। ताज की तरफ देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। ये कौन बोल रहा है? अकबर गरजे, मैं, तुम्हारा ताज। दरबार में हलचल। अगले ही पल दरबारी आए, वजीर आए, सिपाही आए। खबर तेजी से फैली, बादशाह का ताज बोल उठा है। पूरे आगरा में अफवाहों की आंधी चलने लगी। किसी ने कहा, यह ताज श्रापित हो गया है। कोई बोला, ये आसमान से उतरी चेतावनी है। किसी मुल्ला ने कहा, यह कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है दरबार में। अकबर परेशान थे, शर्मिंदा भी। इतना बड़ा साम्राज्य, लेकिन उनका ताज उन्हें ही छोड़ गया। जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने गहराई से अकबर को देखा। आप डरे हुए हैं जहांपनाह। ताज बोल रहा है बीरबल, बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए नहीं, गंभीर हो गए। वो जानते थे मामला साधारण नहीं। जहांपनाह, मुझे कुछ वक्त दीजिए। अगर ताज बोल रहा है तो जरूर कोई उससे बुलवा रहा है। बीरबल ने दरबार की छतों, दीवारों और सिंहासन के आसपास गुप्त निरीक्षण शुरू किया। राजमहल के सेवकों से लेकर दरबार के कोनों तक उन्होंने सबकी गतिविधियों पर नजर रखी। कुछ ही दिनों में उन्होंने कई छोटे छोटे सुराग इकट्ठा किए। ताज के अंदर कुछ नया जरा गया है। रात को कोई चुपचाप सिंहासन के पास आता है, और हर बार ताज की आवाज तभी आती है जब दरबार में वही खास 4 दरबारी बैठे होते हैं। दरबार में एक नाम बड़ा चालाक और तीकड़मी माना जाता था, मिर्जा कुंदन। वो लंबे समय से बीरबल से जलता था और चाहता था कि अकबर उसे वजीर आजम बना दे। उसे पता था बीरबल को हटाने के लिए अकबर को डराना होगा। इसलिए उसने अपने भांजे को महल के एक गुप्त कोने में छुपाया, जो दूर से ताज के अंदर लगे बारीक यंत्र से आवाज निकालता था। ऐसा जादू जिसे सिर्फ विज्ञान जानता था और डर जनता। बीरबल ने अकबर से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस ताज को अदालत में बुलाना चाहता हूं। अकबर हैरान होकर
ताज को अदालत में, हाथ जहां पनाह, जो बोले वो जवाब ही दे सकता है। अगले दिन दरबार लगा। ताज को खास मंच पर रखा गया और बीरबल ने सवाल पूछने शुरू किए। ताज, क्या तुमने कहा था कि अकबर अन्यायी है? ताज की आवाज, हां। तो बताओ, अकबर ने कौन सा अन्याय किया? चुपी। ताज, क्या तुम जानते हो कि बीरबल कौन है? बीरबल, वो तो। आवाज लड़खड़ा गई। बीरबल तुरंत उछले और मंच के नीचे लगे एक लकड़ी के फर्श को हटा दिया और वहां से निकला एक छोटा तोता और आवाज चलाने वाला तांबे का यंत्र। बीरबल ने गार्ड्स को इशारा किया और उनके साथ ही दबोच लिया गया। मिर्जा कुंदन का भांजा। उसने कबूल किया। मामा कुंदन ने कहा था, अकबर को ताज से डराओ ताकि वो सिंहासन छोड़ दें और वो खुद राजा बन जाएं। अकबर क्रोध से कांप उठे। कुंदन, तुमने मेरे ताज से खिलवाड़ किया? ये गद्दारी है। कुंदन ने सिर झुका लिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसे सजा जरूर दीजिए, लेकिन सजा से पहले सीख दीजिए ताकि अगली बार डर से नहीं, समझ से राज चले। अंत और सीख। कुंदन को देश निकाला मिला। ताज से सारे उपकरण हटाए गए और बीरबल को मिला खास इनाम, ताज के असली रखवाले का दर्जा। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने दिखाया कि ताज सिर पर नहीं, दिमाग में होना चाहिए। बीरबल मुस्कराए, और जहां दिमाग हो वहां डर की कोई जगह नहीं होती। सीख, डर फैलाने वाले हमेशा छुपते हैं, लेकिन चतुराई से उजाला करने वाले इतिहास बनाते हैं। बीरबल और खोपड़ी वाला जिंदा नक्शा। राजमहल की सबसे डरावनी जांच। एक दिन बादशाह अकबर के जन्मदिन पर दूर दराज से कई राजा, व्यापारी और साधु उपहार लेकर आए। सबने सोना, चांदी, घोड़े और नायाब चीजें भेंट की। लेकिन आखिर में एक अजीब सा बाबा आया, हाथ में लकड़ी का संदूक और उसकी आंखों में एक अजीब चमक। बाबा बोला, जहांपनाह, ये एक अनमोल नक्शा है, लेकिन ये नक्शा जिंदा है। सब दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, क्या मतलब नक्शा जिंदा है? बाबा, ये नक्शा तभी खुलेगा जब कोई सच्चा ज्ञानी इसे छुए, वरना ये मौत बांटता है। बीरबल की आंखें चमकी। उन्होंने इशारे से नक्शा लेने का संकेत दिया। बाबा ने संदूक खोला। अंदर एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसके माथे पर अजीब सी लकीरें खुदी थी। खोपड़ी पर कोई कागज या नक्शा नहीं था, लेकिन जब बीरबल ने उसे छुआ तो लकीरें चमकने लगी और धीरे धीरे एक नक्शा उभरने लगा। नक्शे में लिखा था, जिसने जीवन को हंसी में जीता, उसे मिलेगा वो खजाना जीता। 3 मुकाम, 3 सवाल, बच सके तो पाओ कमाल। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, हम इस नक्शे की जांच करेंगे। नक्शा उन्हें एक पुराने सूखे कुएं तक ले गया, जिसे हंसता कुआं कहा जाता था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, हंसी जो दूसरों के आंसू पर बनी हो, वो क्या है? दरबारी परेशान हो गए, लेकिन बीरबल बोले, ऐसी हंसी क्रूरता है। तभी कुएं की दीवार हिलने लगी और एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते ही सब एक बाग में पहुंचे, जहां हर पेड़ बड़बड़ा रहा था। उनमें से एक पेड़ चिल्लाया, अगर तू सबका भला चाहता है तो मेरा नाम बता। अकबर ने कहा, यह तो पागल पेड़ है। लेकिन बीरबल ने गौर किया और कहा, पीपल। पेड़ हंस पड़ा और उसकी शाखाएं अलग हो गई, रास्ता बनाते हुए। अब वो सब एक डरावनी गुफा में पहुंचे। वहां जमीन पर इंसानी खोपड़ियां बिखरी थी, लेकिन बीच में एक सोने की खोपड़ी चमक रही थी। उसके पास लिखा था, जिसने अपने सवाल खुद से पूछे, वो ही मेरे जवाब पा सके। अब तुमसे मेरा सवाल, कौन है जो सबका मालिक होकर भी खुद पर राज नहीं करता? बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ सोचा और फिर बोले, वक्त। गुफा थरथराने लगी। सोने की खोपड़ी हवा में उठी और उसमें से एक कागज निकला। कागज पर लिखा था, खजाना वहां है जहां अकबर सबसे कम जाता है
और बीरबल सबसे ज्यादा। अकबर हंसे, तो इसका मतलब? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ये दरबार है। आप वहां सिर्फ राजकीय काम के लिए आते हैं और मैं वही बैठा दिमाग लगाता हूं। सब वापस दरबार लौटे और जैसे ही बीरबल ने अपने सिंहासन के नीचे देखा, वहां एक गुप्त दराज मिली जिसमें हीरे, नायाब ग्रंथ और एक सोने की किताब थी। सोने की किताब खोली गई। उसमें लिखा था, यह किताब उस महाराजा के लिए है जो राज तो करता है पर सवाल पूछना नहीं छोड़ता, और उस मंत्री के लिए है जो जवाब देने से पहले सोचता है। तुम दोनों इस राज्य के रक्षक हो, इसलिए यह खजाना तुम्हारा है। तभी वो बाबा फिर प्रकट हुआ। बाबा बोला, मैं कोई आम बाबा नहीं, मैं इस खजाने का अंतिम संरक्षक था। अब यह खजाना उस दरबार को सौंपता हूं जहां बुद्धि और विनम्रता दोनों राज करती है। अगले दिन पूरा दरबार हंसी, चुटकुलों और कहानियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ना होते तो मैं कब का उस खोपड़ी से डरकर भाग गया होता। बीरबल बोले, जहां पनाह, डर सब में होता है, फर्क बस ये है कि कोई उसे देखकर भागता है और कोई उस पर सवाल करता है। अकबर हंसे और बीरबल को ज्ञानवीर की उपाधि दी और सोने की किताब की जिम्मेदारी सौंपी। सीख, जिस दरबार में बुद्धि और विनम्रता साथ हो, वहां से अंधकार भी उजाले में बदल जाता है। बीरबल और 3 रहस्यमयी दरवाजे, अकबर की सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार में बैठे थे। तभी एक अजीब सा आदमी दरबार में आया। लंबे बाल, फटी हुई पोशाक और एक छोटा सा संदूक हाथ में। आदमी चिल्लाया, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। इस संदूक में राज का भेद है। सारे दरबारी हैरान हुए। अकबर बोले, कौन हो तुम और ये संदूक क्या है? आदमी बोला, मैं मिर्जा हूं, एक पुराने राज परिवार का सेवक। मेरे मालिक की मौत से पहले उन्होंने मुझे ये संदूक दिया और कहा, इसे केवल उस आदमी को देना जो 3 रहस्यमयी दरवाजों की परीक्षा पास कर ले। बीरबल मुस्कराए, और ये 3 दरवाजे कहाँ हैं? मिर्जा बोला, जहां पनाह के ही महल में, एक छिपे तहखाने में। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने आदेश दिया कि मिर्जा उन्हें उस तहखाने में ले चले। महल के नीचे एक गुप्त रास्ता खोला गया। वहां 3 विशाल दरवाजे थे, एक लाल, एक नीला और एक काला। मिर्जा बोला, तीनों दरवाजों में से केवल एक दरवाजा जीवन की ओर जाता है, बाकी 2 में मौत है। लेकिन हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी है। अगर आप पहेली हल कर ले तो दरवाजा खुल जाएगा, वरना। बीरबल बोले, पहेलियां बताओ, फिर खेल शुरू करें। लाल दरवाजे पर यह लिखा था, जिसका कोई शरीर नहीं पर परछाई बन जाए, जिसकी न कोई जुबान हो पर चुपचाप कह जाए। बताओ क्या है वो? अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। बीरबल बोले, ये है आईना। दरवाजा खुल गया। अंदर एक खाली कमरा था जिसमें एक चक्र घूम रहा था। उस पर लिखा था, एक दरवाजा पार, 2 बाकी। अब सब नीले दरवाजे के पास पहुंचे। उस पर यह लिखा था, 4 पांवों वाला चलता है दिन भर, पर 2 पांवों पर चलता है दोपहर। शाम ढलते ही हो जाता है 3 पांव वाला। अब की बार अकबर बोले, ये तो मैंने सुना है, ये इंसान की जिंदगी है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, ये इंसान है। बच्चा 4 पांव पर, बड़ा 2 पांव पर और बूढ़ा 3 पांव, लाठी के साथ। दरवाजा खुल गया। अब सामने आखिरी दरवाजा था, काला दरवाजा। ये दरवाजा सबसे भारी और डरावना था। उस पर यह लिखा था, जैसे ही तुम मुझे बोलते हो मैं टूट जाती हूं। मैं क्या हूं? अब की बार सब चुप थे, किसी को समझ नहीं आया। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, चुपी। दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने एक और दरबार जैसा कमरा निकला। वहां एक सिंहासन और एक बहुत बड़ा संदूक था। उस पर लिखा था,
सच्चा राजा वो नहीं जो राज करे, सच्चा राजा वो है जो सही सवाल पूछे। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये परीक्षा असल में एक राजा की समझ, धैर्य और न्याय परखी गई है। संदूक खोला गया। उसमें केवल एक आईना था, उसके नीचे एक पर्ची। जिसने सही रास्ता चुना उसे खुद को देखना चाहिए, वही असली उत्तर है। अब अकबर बोले, मिर्जा, ये सब क्या था? मिर्जा बोला, जहांपनाह, मैं आपके पुराने वजीर का पोता हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि किसी राजा को परखना हो तो उसकी अक्ल और विनम्रता देखो। मैं बस उनकी वसीयत पूरी कर रहा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में वही मुस्कुराहट थी। अकबर हंसे। बीरबल, तुम्हें तो अब डरावने खेलों का मास्टर कहना चाहिए। अगले दिन पूरा दरबार इस रहस्यमयी घटना की चर्चा कर रहा था। सबने बीरबल की चतुराई की दाद दी। अकबर ने घोषणा की, आज के बाद बीरबल को राजपरीक्षक की उपाधि दी जाती है और मिर्जा को महल में पुरातन ज्ञान के संग्रह की जिम्मेदारी दी गई। सीख, राजा वही श्रेष्ठ है जो चुनौतियों से न डरे, और मंत्री वही उत्तम है जो उसका मार्गदर्शक बन सके। जब अकबर ने बीरबल को एक ही रात में अमीर बना दिया। अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल को अमीर बनाना इतनी बड़ी साजिश को उजागर कर देगा। एक रात में बीरबल को अमीर बनाने का ऐलान हुआ और अगली सुबह सारा दरबार हक्का बक्का, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने कई नकाब नोच दिए। एक शाम दरबार में अकबर सोच में डूबा बैठा था। अकबर सोचते हुए, मैंने अपने कई मंत्रियों को जागीरें दी, कुछ को सोने की खाने, पर बीरबल, उसे सिर्फ मेरी दोस्ती मिली। बीरबल मुस्कराकर, जहांपनाह, मुझे तो आपकी हंसी ही सबसे बड़ी दौलत लगती है। अकबर, नहीं बीरबल, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे अमीर बना दूं, वो भी एक ही रात में। पूरा दरबार हैरान। कुछ मंत्री फुसफुसाने लगे, अब तो बीरबल का रुतबा और बढ़ जाएगा, हमें भी कुछ करना होगा। अकबर ने ऐलान किया, आज रात मैं बीरबल को 1,00,000 अशर्फिया, 10 बेशकीमती गहनों की पेटियां और 50 एकड़ जमीन दूंगा, मेरे ही हाथों से। ये सुनते ही दरबार के 3 सबसे चालाक मंत्री, जाफर, कासिम और नीरज सेन डर गए। जाफर, अगर बीरबल अमीर हो गया तो राजा का दाहिना हाथ और मजबूत हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। नीरज, क्यों न वो खजाना रात में ही चोरी करवा दे। कासिम, और इल्जाम लगवा दे बीरबल पर ही। बीरबल को दरबार की फुसफुसाहटें अजीब लगने लगी थी। उसने अपनी समझदारी का जाल बुनना शुरू कर दिया। बीरबल, चुपचाप, अगर मेरे अमीर बनने की बात से किसी की नींद उड़ रही है तो जरूर कुछ खेल हो रहा है। रात से पहले उसने अकबर से विनती की, जहांपनाह, क्या मैं अपना तोहफा खुद अपने घर न ले जाकर महल की तिजोरी में एक रात रखवा सकता हूं? अकबर, जैसी तुम्हारी मर्जी। रात के तीसरे पहर में 3 काली परछाइयां महल की तिजोरी में दाखिल हुई। जाफर, कासिम और नीरज, सबके चेहरे ढके हुए। उन्होंने चुपचाप बीरबल की अशर्फिया, गहने और जमीन से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए। पर उन्हें क्या पता था, बीरबल पहले ही जाल बिछा चुका था। तिजोरी में छिपे थे 4 गुप्त दरबारी सिपाही और एक बिल्ला जो सब देख रहा था। अगली सुबह बीरबल हंसते हुए आया, जहांपनाह, लगता है तोहफा मेरे नसीब में नहीं था, चोरी हो गया। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर गुस्से में, मेरे महल से चोरी, वो भी बीरबल का तोहफा, कौन था ये गुस्ताख? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं चोर को इसी दरबार में ढूंढ सकता हूं। अकबर, करो बीरबल, आज अगर तुमने चोर पकड़ा तो मैं तुम्हें दुगना इनाम दूंगा। बीरबल ने 3 साधारण थैले मंगवाए। हर थैले में थोड़ी थोड़ी राख और एक चमकदार पत्थर रखा। फिर कहा, जो भी चोर होगा उसके थैले में आज रात खुद ब खुद राख से आग निकलेगी। पूरे दरबार में थैले घुमाए गए। सभी ने हाथ डाला। तीनों मंत्री, जाफर,
कासिम और नीरज डर के मारे थैले में हाथ ही नहीं डाल पाए। बीरबल ने उंगली उठाई। जहां पनाह, चोर यही तीन हैं, क्योंकि इनका डर ही इनकी चोरी का सबूत है। अकबर ने मंत्रीगण को सजा दी, उनकी कुछ संपत्तियां जब्त कर ली और एक हिस्सा बीरबल को दे दिया। अकबर हंसते हुए, बीरबल, अब तू सच में अमीर है, पर यह दौलत तेरी चतुराई और ईमानदारी की कमाई है। बीरबल मुस्कराकर, जहां पनाह, दौलत तो आती जाती है, पर इंसान की सच्चाई और समझदारी वही सबसे बड़ी अमीरी होती है। सीख, असली अमीरी दौलत में नहीं, समझदारी और ईमानदारी में होती है। अकबर ने बीरबल को दी थी असंभव चुनौती। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की जितनी तारीफ की जाए कम है। हर बार बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को हैरान कर देते थे। लेकिन एक दिन अकबर ने ठाना कि बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जो असंभव लगे, और उसे हल करना बीरबल के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, बीरबल को मैं एक ऐसा काम दूंगा जिसे पूरा करना नामुमकिन होगा। देखना चाहता हूं कि वह इसे कैसे हल करता है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन में मेरी सबसे अनमोल चीज ढूंढ कर लानी होगी। ये वो चीज है जो न तो देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, न सुनी जा सकती है, और न किसी से पूछी जा सकती है। बीरबल ने निश्चिंत होकर जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है, मैं इसे पूरा करूंगा। बीरबल ने 3 दिन तक सोच विचार किया, हर जगह खोजबीन की, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली। दरअसल वो जानता था कि यह काम असंभव जैसा है। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी खोज पूरी कर चुका हूं। वह चीज जो आप चाहते हैं दरअसल वक्त है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वक्त? वो कैसे? बीरबल ने समझाया, वक्त न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न सुना जा सकता है, और न ही किसी से पूछकर पकड़ा जा सकता है। फिर भी यही सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर जोरदार तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने मेरी असंभव चुनौती को पूरी चतुराई से हल किया। वास्तव में समय सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल को बड़ी मात्रा में इनाम दिया और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा हुई। कहानी की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि असंभव लगने वाले काम को भी धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही सोच से पूरा किया जा सकता है। साथ ही ये भी कि समय की कद्र करना सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में बीरबल की सबसे बड़ी चाल की। अकबर के दरबार में बीरबल की सबसे बड़ी चाल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता और हास्य से भरा रहता था। दरबार में कई मंत्री, सेनापति और विद्वान आते थे, पर सबसे ज्यादा ख्याति पाई थी बीरबल की। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर का दिल हमेशा खुश रहता। एक दिन अकबर को अचानक एक अजीब सा सवाल सताने लगा। वो सोचने लगे, अगर बीरबल को कोई ऐसा काम मिले जिसे वो न कर सके तो क्या होगा। अकबर ने अपनी इस जिज्ञासा को एक योजना में बदला। अकबर ने 3 सबसे भरोसेमंद दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं बीरबल की सबसे बड़ी चाल देखना चाहता हूं, इसलिए एक खेल खेलता हूं। मैं बीरबल को एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका जवाब देना असंभव हो। देखते हैं क्या वह इसका हल निकाल पाता है। तीनों दरबारियों ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी योजना बहुत रोचक है, हम भी देखेंगे कि बीरबल क्या करता है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम देता हूं। मेरे महल के सबसे ऊंचे टॉवर की सबसे ऊपर की मंजिल पर एक अजीब सा बंदर है जो किसी को भी वहां जाने नहीं देता। तुम्हें उस बंदर को पकड़कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो बंदर बड़ा चालाक और तेज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी बात समझ गई, मैं इस चुनौती को पूरा करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले बंदर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई।
उसने देखा कि बंदर केवल तभी टॉवर की सबसे ऊपर की मंजिल पर आता है जब सूरज की पहली किरणें टॉवर पर पड़ती है। बीरबल ने समझा कि बंदर का ये व्यवहार कुछ खास वजह से होगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने दरबार के लोगों को बताया कि वो बंदर को पकड़ने जा रहा है। सभी दरबारी हंसने लगे और सोचने लगे कि बीरबल शायद इस बार फंस जाएगा। बीरबल ने एक बड़े टोकरी में मीठे केले रखे और टॉवर के नीचे खड़े होकर बंदर को बुलाने लगे। बंदर ने टोकरी की खुशबू सुनी और तेजी से नीचे उतर आया, लेकिन जब वो टोकरी के करीब पहुंचा तो बीरबल ने धीरे से टोकरी का ढक्कन बंद कर दिया। अब बंदर टोकरी के अंदर था। बीरबल ने बंदर को सुरक्षित पकड़ लिया और दरबार में लेकर आया। अकबर ने जब ये देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये चाल बहुत बड़ी और बुद्धिमानी से भरी हुई है। तुमने न केवल बंदर को पकड़ा बल्कि उसकी आदतों को समझकर पूरी योजना बनाई। यही असली चालाकी है। दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चाल को देखकर दंग रह गए। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए चालाकी और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। सतर्कता और योजना से हम सबसे मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। एक जब बीरबल ने अकबर का सपना बेच दिया। एक बार की बात है, सुबह का वक्त था। लाल किले के बाग में अकबर टहलते हुए गहरे सोच में डूबे थे। उनकी आंखों में चिंता, माथे पर शिकन और होठों पर खामोशी थी। बीरबल दूर से आते हुए बोले, जहांपनाह, आज सुबह की हवा इतनी ठंडी है और आपका चेहरा इतना गर्म क्यों लग रहा है? अकबर धीमी आवाज में बोले, बीरबल, मैंने आज एक अजीब सपना देखा है जिसने मुझे भीतर तक डरा दिया है। बीरबल तुरंत चौकन्ना हुए। कैसा सपना, हुजूर? अकबर बोले, मैंने देखा कि मैं बादशाह नहीं हूं। मैं एक मामूली सा कपड़े बेचने वाला दुकानदार हूं। लोग मुझे पहचानते तक नहीं। ना तख्त है, ना ताज, ना कोई सिपाही, ना कोई बीरबल। बीरबल मुस्कराए, पर हुजूर, ये तो एक सपना था। हां, लेकिन ऐसा सपना जिससे मेरी नींद भी उड़ गई और मन भी। अकबर बोले, तो क्या आज्ञा है? बीरबल ने पूछा। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि इस सपने को किसी भी कीमत पर बेच दिया जाए ताकि मैं दोबारा कभी इसे ना देखूं। दरबार में बैठे सारे मंत्री चौंक गए। सपना बेचना? क्या यह भी संभव है? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कल दोपहर तक ये सपना बेच दूंगा। अकबर चौंक गए। क्या तुम ये सपना बेच सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर सपने देखे जा सकते हैं तो बेचे भी जा सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इस सपने को बेचकर प्रमाण लाओ तो तुम्हें मेरी अंगूठी और एक गाव इनाम में मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दरबार से बाहर निकल गए। अगला दिन सपनों की दुकान खुलती है। अगली सुबह दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक अजीब दुकान खुली। लकड़ी के बड़े बोर्ड पर लिखा था, बीरबल की दुकान। यहां सपने बिकते और खरीदे जाते हैं। हर सपना प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा। लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई कहता, अरे भाई, ये कौन पागल है जो सपने बेच रहा है? सपने तो नींद में आते हैं, ये जागते में बेच रहा है। पर बीरबल चुपचाप कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते रहे। दोपहर को एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान आया। उसने कहा, मुझे एक ऐसा सपना चाहिए जिसमें मैं राजा बन जाऊं और सब मुझे सलाम करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा सपना हमारे पास तैयार है। ये वही सपना है जिसमें राजा अकबर दुकानदार बन जाता है और तुम राजा। नौजवान चौंका, क्या ये सच है? हां, अगर तुम चाहो तो दस्तावेज पर दस्तखत कर दो और ये सपना तुम्हारा हो जाएगा। नौजवान ने झट से दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बीरबल ने 2 गवाहों से दस्तखत कराए और उसे एक शाही प्रमाण पत्र थमा दिया। हम प्रमाणित करते हैं कि बादशाह अकबर का दिनांकित सपना
जिसमें वे एक दुकानदार बने थे, अब श्री रईस मोहम्मद के नाम हस्तांतरित किया गया है। अब इस सपने के सभी अधिकार नए स्वामी के पास है। अगले दिन बीरबल दरबार में दस्तावेज लेकर पहुंचे। जहां पनाह, आपका सपना बेच दिया गया है। अकबर बोले, क्या? वो कैसे? बीरबल ने प्रमाण पत्र सौंपा। अकबर ने पढ़ते पढ़ते जोर से ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। अब मैं अगर वही सपना फिर से देखूं तो? बीरबल बोले, तो आपको उस नए मालिक को सपना देखने का भाड़ा देना पड़ेगा। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। दरबार में मंत्री नसीर खान, जो बीरबल से जलते थे, उठकर बोले, ये धोखा है। बीरबल ने बादशाह के सपनों को बेच दिया। ये राजद्रोह है। बीरबल ने शांत होकर कहा, हुजूर, मैंने आपकी आज्ञा से सपना बेचा, दस्तावेज तैयार किया और 2 गवाहों से हस्ताक्षर कराए। ये सौदा पूरी तरह वैध है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम न सिर्फ चतुर हो, बल्कि कलाकार भी। अकबर ने बीरबल को ख्वाब मंत्री की उपाधि दी और एक पूरा गांव इनाम में दे दिया। वहां बीरबल ने सपनों का विद्यालय भी खोला। अब वहां लोग आते, सपनों को समझते, लिखते और कभी कभी बेचते भी। कुछ महीनों बाद अकबर ने वही सपना दोबारा देखा। सुबह उठते ही बोले, बीरबल, मैंने वही सपना फिर से देख लिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अब आपको 2 चांदी के सिक्के देने होंगे, क्योंकि अब वो सपना किसी और का है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने सपने को भी टैक्सेबल बना दिया। सीख, जहां कल्पना को व्यापार बना दिया जाए, वहां बुद्धि ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और बीरबल जैसा होशियार हो तो बादशाह के सपने भी बाजार में बिक जाते हैं। जब अकबर ने बीरबल को एक ही रात में अमीर बना दिया, शाही महल के आंगन में हल्की बारिश हो रही थी। अकबर दरबार में बैठे उदास लग रहे थे। बीरबल पास ही खड़ा था, मुस्कराते हुए। अकबर गंभीरता से, बीरबल, मेरे दरबार में सब अमीर है। किसी के पास सोने की खान है, किसी के पास जागीरें, पर तू? बीरबल हंसते हुए, जहां पनाह, मेरे पास आपकी दोस्ती है। वो किसी जागीर से कम है क्या? अकबर, नहीं बीरबल, अब तेरे लिए कुछ बड़ा करना होगा। कल सुबह तक मैं तुझे सबसे अमीर बनाना चाहता हूं, एक ही रात में। पूरा दरबार हैरान। कुछ मंत्री जलने लगे। क्या, एक रात में अमीर? जरूर कोई चाल है। अकबर ने ऐलान कर दिया, आज रात बीरबल को 10,000 सोने की अशर्फिया, कीमती रत्न और एक नई जागीर दी जाएगी, शाही खजाने से। मंत्रीगण के चेहरे उतर गए। मंत्री जाफर कानों में फुसफुसाकर, अगर बीरबल अमीर हो गया तो हमारी तो शामत आ जाएगी। मंत्री नसीर, तो फिर उस अमीरी को रात में ही गायब करना होगा। 3 मंत्री, जाफर, नसीर और रामसेन मिलकर योजना बनाने लगे। बीरबल को हर फुसफुसाहट सुनाई देती थी, वो भी बिना कान हिलाए। उसे शक हुआ। उसने अपने भरोसेमंद सेवक मोतीराम को बुलाया। बीरबल, सुनो मोतीराम, अगर मैं कहूं कि मुझे अमीर नहीं बनना बल्कि चोर पकड़ना है तो? मोतीराम, मालिक, फिर तो चाल उल्टी चलेगी और शिकार खुद जाल में फंसेगा। बीरबल ने योजना बनाई। खजाना असली होगा, पर उस पर होगी मेरी नजर भी असली। अकबर ने बीरबल को कीमती तोहफे दिए। बीरबल ने सब कुछ शाही तिजोरी में रखने का आग्रह किया। बीरबल, जहां पनाह, एक रात इन्हें यही रहने दीजिए, सुबह मैं सब ले जाऊंगा। अकबर, ठीक है, पर ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है। रात को मंत्रीगण चुपके से आए। तिजोरी खोली गई। चोरी हो गई, पर किसी को नहीं पता था। तिजोरी में एक जादुई स्याही वाला पत्थर रखा था, जो हाथ लगाने वालों की उंगलियों पर निशान छोड़ता था। सुबह दरबार लगा। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, वो अमीरी की रात मुझे गरीब बना गई। सब चोरी हो गया। अकबर गुस्से में, क्या, मेरे महल से चोरी? बीरबल, अगर इजाजत दें तो मैं चोर का पता लगाऊं।
अकबर, जरूर बीरबल, इस बार मैं भी देखना चाहता हूं तेरी जासूसी का कमाल। बीरबल दरबार में एक कटोरी लाया। उसमें खास तेल था। उसने सब मंत्रियों से कहा, जिसने खजाना छुआ होगा उसकी उंगलियां इस तेल में नीला रंग छोड़ेंगी, क्योंकि उसमें छुपा है जादुई रंग। सभी ने हाथ डाले। 3 मंत्रियों की उंगलियां नीली पड़ गई। पूरा दरबार सन्न। बीरबल मुस्कराते हुए, जहांपनाह, यही है वो तीनों मंत्री जिन्होंने आपकी और मेरी अमीरी लूटने की कोशिश की। अकबर क्रोध में, इनसे सारी दौलत जब्त की जाए और वो सब बीरबल को दे दी जाए। बीरबल अब सच में अमीर हो गया था, पर वो वही बीरबल रहा, सादा, चतुर और वफादार। उसने वो अशरफिया गरीबों की बस्ती को दान कर दी। जागीर का नाम रखा ईमानपुर, और रत्न अकबर को लौटा दिए। बीरबल, जहांपनाह, असली अमीरी तो यह है कि इंसान अमीर होकर भी छोटा न हो जाए। अकबर गले लगाकर, बीरबल, तू न होता तो दरबार बस महल होता, दिल नहीं। जो दूसरों की अमीरी से जलते हैं वो खुद सबसे गरीब बन जाते हैं, और जो सबका भला सोचते हैं वो सबसे अमीर कहलाते हैं। बीरबल का आखिरी जादुई तोहफा, जो अकबर को जीवन भर याद रहा। बादशाह अकबर ने सैकड़ों इनाम दिए, हजारों फैसले किए, परंतु उसे जो सबसे अनमोल तोहफा जीवन में कभी मिला वो उसे मिला बीरबल से, और वह भी एक ऐसे समय में जब बीरबल खुद एक गुप्त यात्रा पर जाने की तैयारी में था। पर यह तोहफा साधारण नहीं था, यह था जादुई, और इसके साथ था एक रहस्य, एक शर्त और एक ऐसी सीख जो अकबर को उसकी पूरी जिंदगी याद रही। एक दिन दरबार में बीरबल कुछ ज्यादा ही शांत बैठे थे। न हंसी, न चुटकी, न कोई चतुराई। अकबर हैरान हुआ। अकबर, बीरबल, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला, तुम इतने शांत कैसे? बीरबल मुस्कराते हुए, जहां सोच गहरी हो वहां शब्द कम हो जाते हैं जहांपनाह। अकबर, तो क्या आज भी कोई योजना बना रहे हो मेरी परीक्षा लेने की? बीरबल गंभीर होकर, नहीं, इस बार तो मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। ऐसा तोहफा जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरे। अकबर, क्या सच में? अब देखना है तुम्हारा तोहफा भी वैसा ही खास होगा जैसा तुम्हारा दिमाग। बीरबल ने बस इतना कहा, इंतजार कीजिए, जल्द ही मिलेगा। पर उससे पहले मुझे कुछ दिनों के लिए दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल अगले दिन अकबर को 3 चीजें दे गया। 1, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। 2, एक कागज पर लिखी एक पंक्ति। 3, और एक अजीब सी लकड़ी की घंटी जिस पर संस्कृत में लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। साथ में एक चिट्ठी। जहांपनाह, इन तीनों चीजों को संभाल कर रखिए। जब जब आप खुद को खोता हुआ महसूस करें, जब जब अहंकार हावी हो जाए, जब जब लोग आपकी बात न माने, इन तीनों चीजों का उपयोग कीजिए। ये मेरा अंतिम जादुई तोहफा है। आपका सच्चा सेवक, बीरबल। अकबर मुस्कराया, अरे ये भी कोई तोहफा है? बीरबल ने मुझे मिट्टी का दिया दे दिया। चलो देखते हैं इसका खेल क्या है। जैसे ही बीरबल चला गया, दरबार में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। मंत्रीगण लड़ने लगे, आम आदमी की फरियादें उलझने लगी, और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब एक विदेशी राजा ने अकबर को चुनौती दी, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो, वरना दिल्ली छोड़ दो। अब बीरबल होता तो मजे में जवाब दे देता, पर अब अकबर परेशान था। अकबर को बीरबल की दी हुई चीजें याद आईं। सबसे पहले उसने वो कागज खोला जिस पर लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस यही पढ़कर अकबर गहरी सांस लेकर मुस्कराया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। अगले दिन विदेशी राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है लेकिन जलती नहीं? अकबर उलझ गया। फिर उसे बीरबल का मिट्टी का दीपक याद आया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया और दीपक को पलटा, अंदर एक पर्ची मिली।
ज्ञान, ये जलता नहीं, पर अंधेरे में रोशनी देता है। बस, अकबर ने उत्तर दे दिया, ज्ञान। विदेशी राजा मुस्कराया, सही जवाब। तीसरी और आखिरी पहेली आई। सभी तुम्हारे खिलाफ हो, तब क्या करोगे? पूरा दरबार चुप। अकबर ने आखिरी चीज उठाई, बीरबल की दी हुई लकड़ी की घंटी। जैसे ही उसने उसे बजाया, घंटी से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी, सत्य बोलो, डरो मत। अकबर उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर सब मेरे खिलाफ है, पर मैं सत्य पर हूं, तो मैं अकेला ही सही हूं। पूरा दरबार गूंज उठा तालियों से। विदेशी राजा ने सिर झुकाया, तुम सचमुच महान हो। कुछ दिन बाद बीरबल लौट आया। अकबर ने उसे गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने जो तोहफा दिया वो सिर्फ जादू ही नहीं था, वो जीवन का मंत्र था। बीरबल, जहां पनाह, असली तोहफा कोई चीज नहीं होती, वो एक विचार होता है, और मैंने आपको वही दिया। 3 विचार। 1, समय बदलता है। 2, ज्ञान ही सबसे बड़ी रोशनी है। 3, और सत्य सबसे बड़ी ताकत। अकबर, अब मैं समझ गया कि तुम्हारा ये आखिरी तोहफा ही सबसे कीमती है। सीख, कभी भी चीजों से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। अगर सोच जादुई हो, तो जीवन भी चमत्कारी बन जाता है। जब बीरबल ने दरबारियों को गधा बना दिया, असली मजा। एक दिन अकबर बादशाह बेहद परेशान थे। दरबार के कुछ दरबारी लगातार चुगली और झूठी चापलूसी में लगे रहते थे। हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे वफादार और सबसे योग्य बताने में लगा था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अब तो ये दरबार चापलूसों का अड्डा बन गया है। मैं सोच भी नहीं पाता कि इनमें से कौन सच बोलता है और कौन दिखावा करता है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, एक बार इजाजत दीजिए, मैं सबको उनकी असली औकात दिखा दूंगा। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बस एक मौका दीजिए, दरबारियों की हकीकत गधे की जुबान से सामने आ जाएगी। अगले दिन दरबार में एक अजीब नजारा था। बीच दरबार में एक सुंदर सफेद गधा खड़ा था। उसके गले में सोने की घंटी, सिर पर रेशमी साफा और उसकी पीठ पर मखमली कंबल रखा गया था। सब हैरान थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज से ये गधा दरबार का खास दरबारी है, गधाराम। ये हर उस व्यक्ति की पहचान करेगा जो झूठ बोलता है, चालाकी करता है या चापलूसी करता है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया, लेकिन बीरबल चुप था। फिर बीरबल बोला, इस गधे के पास एक खास ताकत है। जो भी इसकी पूंछ पकड़कर झूठ बोलेगा, उसकी हथेली पर नीला रंग लग जाएगा। दरबारी थोड़ा डर गए। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, एक एक कर सभी इस गधे की पूंछ पकड़कर ये कहें, मैं सच्चा हूं। अगर सच बोले तो कुछ नहीं होगा, और झूठ बोले तो हथेली पर नीला रंग लग जाएगा। पहले आया मंत्री हरिराम, वो रोज अकबर की चापलूसी करता था। उसने पूंछ पकड़ी, डरते हुए कहा, मैं तो सबसे ईमानदार हूं। बाहर आकर उसने हाथ छुपा लिए। फिर आया सेनापति रघुवीर, उसने डर के मारे पूंछ को हाथ तक नहीं लगाया। इस तरह एक एक दरबारी गया। किसी ने सच कहा, किसी ने झूठ, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब सभी वापस आए, बीरबल ने कहा, अब सब लोग अपनी हथेली दिखाएं। कुछ दरबारियों की हथेली पर नीला रंग था, बाकी के हाथ साफ थे। बीरबल हंसते हुए बोला, जिनके हाथ साफ है वो असल में गधे की पूंछ छूने गए ही नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तो समझ आ गया कि कौन डर के मारे झूठ से भाग गया, पर क्या तुम ये भी बता सकते हो कि कौन सबसे बड़ा चापलूस है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, इसके लिए तो असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन दरबार के बाहर एक खास ऐलान हुआ। जो दरबारी सबसे ज्यादा वफादार है, वो कल गधाराम के साथ जंगल में एक रात बिताएगा। अब सारे चापलूस परेशान। किसी को मच्छरों से डर,
किसी को अंधेरे से, पर सिर्फ एक दरबारी भूरा लाल बोला, हुजूर, मैं तैयार हूं। मैं तो गधाराम को अपना बड़ा भाई मानता हूं। अगली सुबह जब भूरा लाल लौटा, उसकी हालत खराब थी। शरीर पर खरोंचे, चेहरे पर नींद की कमी और कपड़े फटे हुए। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा अनुभव? भूरा लाल बोला, गधे के साथ रात बिताना बहुत कठिन है। वो तो बार बार उठकर लात मारता है। पूरा दरबार हंसी से भर गया। बीरबल बोला, हुजूर, ये था असली वफादारी का इम्तिहान। जो झूठे चापलूस थे वो भाग गए, और जो गधे के साथ रह गए उनकी हालत खुद बयां कर रही है कि वो कितने गधे जैसे हैं। अगले दिन बीरबल ने सब झूठे दरबारियों को एक एक गधे पर बिठाया और पूरे शहर में घुमाया। हर गधे पर एक तख्ती टंगी थी, मैंने चापलूसी की, अब भुगत रहा हूं। लोग हंसी में दोहरे हो गए। बच्चों ने ताली बजाई, महिलाएं मुस्कराई। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे समझ आया कि असली गधा कौन है। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, कभी कभी असली समझ सिर्फ गधे से ही मिलती है। उस दिन के बाद से दरबारियों ने झूठ बोलना छोड़ दिया, चापलूसी की जगह सच बोलने लगे। और सबसे मजेदार बात, गधाराम को दरबार में एक स्थायी स्थान मिल गया। अब वो चुपचाप कोने में बैठा रहता, पर जैसे ही कोई झूठ बोलने लगता, सबकी निगाहें उसी पर जाती। और बीरबल, वो तो दरबार का सबसे बड़ा जादूगर बन गया, जिसने गधे से भी दरबारियों की सच्चाई उगलवा ली। सीख, जो दूसरों को मूर्ख समझता है, एक दिन खुद गधे की तरह घूमता है, और जो सच का साथ देता है वही असली बीरबल बनता है। अकबर का अजीब सपना और बीरबल की चतुराई। एक सुबह बादशाह अकबर बहुत ही परेशान और उलझन में दरबार में पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सभी दरबारी उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि बादशाह आमतौर पर हमेशा खुशमिजाज रहते थे। क्या बात है जहांपना, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने पिछली रात एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में हमने देखा कि हमारे सारे दांत एक एक करके टूटकर गिर गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। ये सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया गया। पहले ज्योतिषी ने कहा, हुजूर, ये सपना तो बड़ा अशुभ है। आपके सारे दांतों का गिरना मतलब है कि आपके सभी प्रियजन, आपके रिश्तेदार एक एक करके आपके सामने ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, और अंत में सिर्फ आपका एक दांत बचना यह दर्शाता है कि आप अकेले रह जाएंगे। ये सुनकर अकबर का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने तुरंत उस ज्योतिषी को नजरबंद करने का आदेश दे दिया। दूसरे पंडित ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, जहांपनाह, सपने का अर्थ तो लगभग यही है, लेकिन शायद थोड़ा कम भयावह। इसका अर्थ हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्यों पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अकबर और भी निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या कोई भी इस सपने का कोई अच्छा अर्थ नहीं बता सकता। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत खड़े सब सुन रहे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सपने का कोई और अर्थ नहीं है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे विचार से यह सपना तो बहुत ही शुभ है। आपको तो खुश होना चाहिए। सभी दरबारी और खुद अकबर भी हैरान रह गए। शुभ? कैसे बीरबल? हमारे सारे दांत गिर गए और तुम इसे शुभ कह रहे हो? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, सपने का अर्थ हमेशा सीधा नहीं होता। आपके सभी दांतों का गिरना और अंत में एक दांत का बचना यह दर्शाता है कि आपके सभी रिश्तेदारों और प्रियजनों की तुलना में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। आप उन सबसे ज्यादा जिएंगे और अपने पूरे परिवार में सबसे आखिर तक रहेंगे। ये तो दीर्घायु का संकेत है, जहांपनाह। बीरबल की बात सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा
निराशा के बादल छंट गए और उनके मन को शांति मिली। उन्होंने सोचा कि बात तो वही है, लेकिन बीरबल ने उसे कितने सकारात्मक और बुद्धिमानी से प्रस्तुत किया है। वाह बीरबल, वाह! तुमने तो हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। तुम्हारा जवाब सुनकर मन प्रसन्न हो गया। अकबर ने खुश होकर कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने उसी बात को इतने अच्छे ढंग से कहा कि उसका अर्थ ही बदल गया। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और उस ज्योतिषी को भी रिहा करने का आदेश दिया जिसने अशुभ भविष्यवाणी की थी। बाद में अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, सच बताओ, क्या तुमने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कहा, या वाकई सपने का यह भी एक अर्थ हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, किसी भी बात को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। मैंने बस सकारात्मक पहलू को आपके सामने रखा। वैसे भी सपने तो मन की उपज होते हैं, उन पर इतना गंभीर होना ठीक नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान में खुश और सचेत रहें। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से एक बार फिर प्रभावित हुए और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल बादशाह की चिंता दूर की, बल्कि यह भी सिखाया कि किसी भी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी बीरबल का उल्टा दरबार। राजा बने मंत्री और मंत्री बना राजा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। गर्मियों की सुस्त दोपहर थी, पंखे झल रहे थे और मंत्रीगण बैठे बैठे बस जी हजूर कह रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप राजा न होकर मंत्री होते और हम मंत्री न होकर राजा होते तो कैसा होता? अकबर ने आंखें तरेरी। बीरबल, ये कैसी बेकार की बात है? बीरबल बोले, बेकार नहीं, जहांपनाह, कभी कभी उल्टा देखने से सीधा नजरिया मिलता है। अकबर का मूड अचानक बदल गया। हंसते हुए बोले, तो ठीक है, कल दरबार में सबकी जगह उल्टी होंगी। मैं बनूंगा वजीर और तुम बनो सम्राट बीरबल। अगली सुबह दरबार में एक बड़ा तमाशा हुआ। बीरबल सिंहासन पर बैठे थे, सिर पर बेशकीमती मुकुट, कमर में तलवार। अकबर नीचे खड़े, राजकीय कागजात हाथ में लिए, सिर झुकाए। मंत्रीगण बाएं दाएं खड़े, कोई वजीर बन गया, कोई पहरेदार। सम्राट बीरबल पधार रहे हैं। बाजे बजे और बीरबल बड़े रौब से दरबार में आए। एक व्यापारी रोता हुआ आया, महाराज, खजांची ने मुझसे रिश्वत ली है और अब मुझे जेल भेज रहा है। बीरबल ने वजीर अकबर की ओर देखा। क्या कहते हो वजीर आजम? अकबर थोड़े झेंपे, बोले, सम्राट, हमें जांच करनी चाहिए। बीरबल बोले, नहीं, अब मैं राजा हूं। मेरा आदेश है, खजांची को एक दिन के लिए सड़क पर बैठाकर राजकोष की चौकीदारी करनी होगी। देखूं तो सही, दिन भर में कितनी ईमानदारी दिखती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। खजांची का चेहरा उतर गया। अब एक किसान आया, महाराज, हमारे गांव की नहरें बंद हो गई हैं। मंत्री जी ने काम का पैसा खा लिया। बीरबल ने उस मंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या कहेंगे आप? मंत्री जी बोले, सम्राट, वो तो प्राकृतिक आपदा थी। बीरबल बोले, प्राकृतिक आपदा तो अब आएगी, जब आपको गर्मी में उसी सूखे खेत में हल चलाने भेजा जाएगा। अकबर अब ताली बजाकर हंसने लगे। तीसरा दृश्य, बीरबल का आदेश और विद्रोह। बीरबल अब सिंहासन पर और भी गंभीर हो गए। अब एक नया कानून लागू होता है। हर दरबारी हफ्ते में एक दिन अपनी प्रजा की समस्या खुद जाकर सुनेगा। मंत्री हो या सेनापति, जनता से सीधा संवाद अनिवार्य होगा। ये सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। महाराज, हम मंत्री हैं, अफसर नहीं। राजा जी, प्रजा से सीधा मिलना, ये तो हमारे रुतबे के खिलाफ है। बीरबल गंभीर हो गए। अच्छा, तो क्या राजा केवल रुतबा होता है, जिम्मेदारी नहीं?
अकबर की आंखें खुली। असली राजा कौन? अब वजीर बने अकबर खड़े हुए। सम्राट बीरबल, आपने केवल खेल खेल में दरबार को उसकी असली तस्वीर दिखा दी। राजा बनने का मतलब केवल राज नहीं, बल्कि जनता का भार उठाना होता है। फिर अकबर मुस्कराए। मुझे मेरा ताज वापस दो। अब मैं और जिम्मेदारी से राज करूंगा। पर वादा है, अब तुम्हारे इस उल्टे दरबार की याद मुझे हर निर्णय से पहले झकझोरेगी। सब अपनी अपनी जगह लौट आए। पर कुछ बदल गया था। अब मंत्रीगण हर महीने जनता से मिलते, खजांची खुले में हिसाब देता, और दरबार में हर फैसले से पहले बीरबल से पूछा जाता, अगर तुम राजा होते तो क्या करते? सीख, राजा होना रुतबे की बात नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। और जब राजा अपनी कुर्सी से उतरकर दूसरों की जगह देखता है, तभी न्याय असली होता है। कहानी: दरबार में आया ऐसा साधु जो सबका भविष्य जानता था। एक दिन दोपहर के समय, जब अकबर का दरबार विचार विमर्श और निर्णयों में डूबा हुआ था, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजीबोगरीब साधु आया। उसके सिर पर चमकदार लाल वस्त्रों की पगड़ी, हाथ में एक लकड़ी की लाठी, गले में बेशुमार रुद्राक्ष की मालाएं, और उसकी आंखों में मानो पूरी सृष्टि का ज्ञान झलक रहा था। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, पर साधु बोला, मुझे सम्राट अकबर से मिलना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल सूरज उनके जीवन में कौन सी छाया लाएगा। जब ये बात बीरबल ने सुनी, तो वो मुस्कराए और बोले, चलो मजा आएगा, देखते हैं किस भावी ज्ञान की दुकान खुली है आज। साधु को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तो बताओ साधु बाबा, क्या भविष्य देखते हो हमारे लिए? साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, सेनापति की जान अगले मंगलवार खतरे में है। अगर उन्होंने उस दिन युद्ध किया तो उनका अंत निश्चित है। पूरा दरबार हक्का बक्का। सेनापति ने घबरा कर कहा, जहांपना, मंगलवार को तो दक्षिण की सीमा पर एक बड़ा युद्ध तय है। अकबर उलझन में आ गए। बीरबल गौर से साधु को देख रहे थे। साधु ने अगली भविष्यवाणी की, राज्य के मुख्य वजीर अगले पूर्णिमा को अपने पद से हटाए जाएंगे। उनके ऊपर एक स्त्री आरोप लगाएगी जो न्याय के लिए आएगी। अब वजीर साहब का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। बीरबल अब चुप नहीं रह सके। बाबा, आप बड़े अद्भुत भविष्यदर्शी हैं, जरा बीरबल के बारे में भी कुछ बताइए। साधु ने आंखें मूंदी और धीरे से कहा, बीरबल, ये तो अगले पूर्ण ग्रहण में महल छोड़ देंगे, या तो स्वेच्छा से या किसी राजा के क्रोध के कारण। बीरबल मुस्कराए, वाह बाबा, आप तो हमारी कहानी ही समाप्त करने पर तुले हैं। अकबर अब पूरी तरह चिंतित हो गए। सभी दरबारी भविष्यवाणियों से डरे हुए थे। साधु ने आखिर में कहा, अब मैं नगर भ्रमण पर जा रहा हूं। जो सवाल पूछना है कल सुबह तक पूछ लेना, फिर मैं चला जाऊंगा। उस रात महल में किसी ने भोजन नहीं किया। सभी अपने भविष्य को लेकर भयभीत थे। लेकिन बीरबल ने चुपचाप एक योजना बना ली। अगर ये सचमुच भविष्य जानता है तो ये मेरे अगले कदम को पहले ही जान जाएगा। पर अगर नहीं। अगली सुबह बीरबल साधु के पास पहुंचे, हाथ में एक बंद डिब्बा लेकर। बीरबल बोले, बाबा, अगर आप भविष्य देख सकते हैं तो बताइए इस डिब्बे में क्या है? ये वस्तु एक राजा की भी जान ले सकती है और एक भिखारी की भी। साधु कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, उसमें जहर है। बीरबल मुस्कराए, डिब्बा खोला। उसमें गुलाब का फूल था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, ये साधु कोई भविष्यदर्शी नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्व दरबारी पंडित रामलाल है, जो कुछ वर्ष पहले बीरबल की बात से पराजित होकर दरबार छोड़ गए थे। अब ये भविष्यवाणी के नाम पर भ्रम फैलाकर दरबार में लौटना चाहते थे। साधु का चेहरा उतर गया। भीतर के सैनिकों ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी। अकबर हंसे, बीरबल, तुम्हारी तीव्र बुद्धि एक बार फिर काम आई। बीरबल बोले, जहांपना, भविष्य कोई नहीं जानता। अगर कोई जान भी जाए
तो भी उसे बदलने की शक्ति इंसान के कर्मों में होती है, डर में नहीं। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, भविष्य जानने की लालसा कभी कभी तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। विश्वास खुद पर रखो, किसी झूठे साधु पर नहीं। सीख एम भविष्य को जानने की कोशिश में न पड़ो, उसे अपने कर्मों से रचो, क्योंकि डर से बड़ा कोई धोखा नहीं होता। बीरबल को अपने ही फैसले पर शर्म आई। अगर बीरबल ने किसी बेगुनाह को सजा दे दी हो तो? अगर उसकी अक्ल और फैसले ने किसी मासूम को रुला दिया हो, क्या तब भी बीरबल को महान कहा जाएगा? जानिए उस दिन की कहानी जब बीरबल की खुद की अंतरात्मा ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। एक दिन सुबह सुबह दो ग्रामीण रोते धोते अकबर के दरबार में आए। एक औरत जिसका नाम था गुलवांती और एक बूढ़ा किसान रामबली। गुलवांती चिल्लाई, जहांपनाह, इस रामबली ने मेरी भैंस चुरा ली है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है जब ये मेरी भैंस को अपने घर बांधने जा रहा था। रामबली कांपती आवाज में बोला, महाराज, ये मेरी ही भैंस है और मैं तो कई सालों से इसको पाल रहा हूं। बात गंभीर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ही इसका न्याय करो, तुम्हारे फैसले पर ही सबको भरोसा है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। भैंस को भी बुलवाया गया। गुलवांती बोली, मेरी भैंस को गुड़ बहुत पसंद है, आप देखिएगा। रामबली बोला, मेरी भैंस को गेहूं का दलिया पसंद है। बीरबल ने दोनों चीजें भैंस के सामने रख दी। भैंस ने गुड़ सूंघा और दलिया खा गई। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, भैंस रामबली की है। गुलवांती फूट फूट कर रोने लगी। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया बीरबल जी, ये भैंस मेरी मां की आखिरी निशानी थी। बीरबल मुस्कराया, लेकिन मन में एक हल्का संदेह रह गया। रात को बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी, तुमने गलत न्याय किया है बीरबल। बीरबल चौंक गए। देखा, एक बूढ़ी दाई खड़ी है। उसने बताया, गुलवांती की मां जब मरी थी तभी इस भैंस को उसके हाथों सौंपा गया था। रामबली तो गांव का लंपट है जिसने पहले भी जमीन हड़पी है। बीरबल ने सच्चाई जानने के लिए भेष बदलकर गांव का रुख किया। गांव पहुंचकर बीरबल ने देखा, रामबली गांव का दबंग है, लोग डरते हैं उससे। एक बूढ़ा चरवाहा बोला, भैंस असल में गुलवांती की है, लेकिन रामबली ने उसके पति की मौत के बाद जबरदस्ती उसकी चीजें छीन ली थी। बीरबल को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने खुद से कहा, मैंने उस औरत की आंखों में सच्चाई नहीं देखी। मैं उसकी गरीबी के पीछे का सच समझ ही नहीं पाया। अगले दिन दरबार लगा। सबसे पहले बीरबल ने खुद खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैंने एक मासूम महिला से उसकी पूंजी छीनी और मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जिसकी शक्ल बड़ी सच्ची थी पर इरादा गंदा था। बीरबल ने आदेश दिया, भैंस गुलवांती को लौटाई जाए और रामबली को गांव से बाहर किया जाए। गुलवांती रोती हुई बीरबल के पैरों में गिर गई। आपने मेरी मां की आखिरी निशानी लौटा दी, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, राजा वही होता है जो अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सके। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान को सबसे पहले अपनी गलती से लड़ना चाहिए, दूसरों से नहीं। सीख मोरल, कभी कभी इंसान की आंखें धोखा खा जाती है, लेकिन आत्मा अगर जाग जाए तो न्याय खुद रास्ता बना लेता है। बीरबल महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा भी। बीरबल और चुप्पी का बदल। पिछले भाग की झलक। मलुकदास नामक चुप्पी का ठग, जो गांव गांव घूमकर मौन पाठशाला के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, बीरबल की चतुराई से पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को इनाम और दरबार की शांति नीति का प्रभारी नियुक्त किया, लेकिन मलुकदास ने बीरबल को कसम खाकर कहा था, तुमने मेरी चुप्पी छीनी है बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसा चुप करवाऊंगा कि दरबार हिल जाए। 4 महीने बाद दिल्ली की गलियों में एक अफवाह उड़ने लगी, एक महान मौन साधक आया है
जो बिना बोले लोगों का मन पढ़ लेता है। लोगों ने देखा, एक सफेद चोगा पहने चमकती आंखों वाला व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी और ललाट पर तिलक। नाम था महामौन स्वामी। लोग कहते थे, वो आंखों से बता देता है तुम्हारा भविष्य। किसी को बेटा होने की भविष्यवाणी मिली, किसी को धन की वर्षा, और किसी को चुप रहने पर स्वर्ग मिलेगा। धीरे धीरे दिल्ली के दरबार तक ये चर्चा पहुंची। अकबर बोले, बीरबल, ये महामौन स्वामी क्या वाकई महान है या फिर कोई नया ठग? बीरबल मुस्कुराए, अगर वो महान है तो मुझे देखकर मौन रहेंगे, और अगर ठग है तो मेरी चाल में फंसेंगे। अकबर बोले, तो उसे दरबार में बुलाया जाए। अगले ही दिन महामौन स्वामी को सजे हुए रथ में बुलाया गया। महामौन स्वामी दरबार में आया, हाथ में घंटी, माथे पर राख और आंखों में रहस्यमयी चमक। उसने बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली और संकेतों से बोला, सांकेतिक भाषा में, बोलना पाप है, बुद्धि मौन में है, और बीरबल तुम भी अब मौन रहो। बीरबल ने झुककर कहा, स्वामी आप जो कहें, लेकिन कुछ सवालों के उत्तर अगर आंखों से दे सके तो कृपा होगी। स्वामी ने इशारा किया, पूछो। बीरबल ने 3 प्रश्न पूछे। 1, मेरे पर्स में कितनी अशर्फिया है? 2, बादशाह का मन अभी क्या सोच रहा है? 3, अगर कोई चुप रहकर झूठ बोले तो क्या वो सच कहलाता है? महामौन स्वामी हकलाया, फिर आंखें बंद कर ली। सभी दरबारी हैरान। तभी बीरबल ने जोर से ताली बजाई। ये वही ठग है, मलुकदास। मलुकदास की योजना गहरी थी। उसने पहले से ही बीरबल के खिलाफ अफवाह फैलाई थी। बीरबल तो महान मौन साधु का अपमान करना चाहता है। कुछ दरबारियों ने बीरबल पर सवाल उठाए। कहीं बीरबल जलन तो नहीं कर रहे? स्वामी जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। अपमान किस बात का? बीरबल मुस्कुराए, आप सबको चुप्पी चाहिए थी ना, तो अब मैं भी चुप रहूंगा जब तक इस मौन का पर्दाफाश न हो जाए। और बीरबल ने 7 दिन का मौन व्रत लिया। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने अपने घर के नौकरों को इशारों में संदेश दिए, मलुकदास के पुराने गांवों में जाओ, उसकी असली पहचान लाओ। उन्होंने 5 गांवों से साक्ष्य जुटाए, जली हुई मौन पाठशालाएं, पीड़ित लोग और दस्तावेज। बीरबल ने एक दिन दरबार में सबूत रखे, बिना बोले, बस संकेतों से। अब मलुकदास चिढ़ गया। उसने क्रोधित होकर बोला, ये सब झूठ है, और फिर वही हो गया जिसका बीरबल को इंतजार था। बीरबल खड़ा हुआ, अपनी मौनमाला उतारी और बोला, स्वामी जी, आपने तो कहा था मौन ही मोक्ष है, फिर ये क्रोध में बोला कैसे? अब सारा दरबार बीरबल की तरफ था। अकबर ने मलुकदास को पकड़ने का हुक्म दिया। मलुकदास बोला, मैंने सिर्फ बदला लेना चाहा था। बीरबल ने मुझे सबके सामने हरा दिया था। अकबर बोले, जिसने चुप्पी का इस्तेमाल छल के लिए किया, वो साधु नहीं, शैतान है। बीरबल बोले, जहां मौन का प्रयोग ज्ञान के लिए हो, वो तप है, लेकिन जहां मौन छल के लिए हो, वो पाप है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी ने बोलती दुनिया को सच्चाई दिखा दी। अब ये मौन नीति हमेशा के लिए बंद। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां शब्द सच्चे हो, वहां चुप्पी की जरूरत नहीं पड़ती। सीख, हर बार बोलना जरूरी नहीं, पर जब बोलना हो तो ऐसा बोलो कि दुनिया सुनती रह जाए, और जब चुप रहो तो ऐसा चुप रहो कि झूठ घबरा जाए।